Good morning students. Welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद. तो हम डिटर्मिनर्स का पार्ट 5 जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसमें दी आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है इसके यूज़ को पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉमन सी चीज़ है जो दी आर्टिकल के बारे में आपको समझनी है. हम दी आर्टिकल का यूज़ जब करेंगे जब हम ऐसे व्यक्ति या ऐसे थिंग वस्तु के बारे में बात करेंगे, जब हम ऐसे पर्सन या ऐसे थिंग के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेसिफाइड है, जो कि विशेष है, यानी एक स्पेशल सेंस में हम बात कर रहे हैं, एक विशेष भाव में हम बात कर रहे हैं, तो आपको किसका यूज करना है? द का यूज करना है ना. और सबसे बड़ी बात इसकी कि यह सभी प्रकार की नाउन के साथ यूज हो सकता है. यह सभी प्रकार की नाउन के साथ यूज हो सकता है, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो. यानी आप ये कह सकते हो द बॉय, आप ये भी कह सकते हो द वाटर, आप द बॉयज भी कह सकते हो. तो ये सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल सबके साथ यूज होता है ना. इसकी ये विशेष बात है ना. दी कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स. यह सभी प्रकार की नाउन से पहले यूज हो सकता है. ये तो इसकी एक कॉमन सी जानकारी थी. अब हम यूज पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है. जैसे न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले, संसार में जो चीज़ यूनिक है उसके नाम से पहले, है ना. ऐसे पढ़ेंगे जो मतलब बहुत सारे यूजेस हैं. नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, ट्रेनों के नाम से पहले, ऐसे ये बेसिक रूल्स हैं इसके. इन सबको पढ़ेंगे हम. लगभग 20-22 रूल्स हैं, है ना. तो देखते हैं सबसे पहले पहला रूल. सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस का पहला यूज मैं नंबर डाल देता हूं. पहला इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों में लिख रखा है आपको. पहला प्रयोग है इसका, ये पहला. ठीक है. हम द का यूज उस नाउन से पहले करते हैं. आपको पता है कि उस नाउन से पहले करते हैं जिसका पहले मेंशन हो चुका है, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है. सीधी सी बात है, जब आप किसी नाउन का पहली बार फर्स्ट टाइम आप मेंशन कर रहे हो, उसका उल्लेख कर रहे हो, तो आपको ए और एन लगाना होगा. फर्स्ट टाइम कर रहे हो. लेकिन जब आप उसी नाउन को दोबारा मेंशन कर रहे हो, उसका दोबारा उल्लेख कर रहे हो, तो आपको उसके लिए फिर द यूज करना होगा, क्योंकि वो आपके लिए नॉन हो गई है. मतलब आप उसको जान चुके हो, वो आपके लिए एक स्पेसिफाइड नाउन हो गई है. तो दोबारा उसका मेंशन करोगे तिबारा, मतलब नेक्स्ट टाइम जितनी बार आप उसका मेंशन करोगे आपको द यूज करना पड़ेगा. जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, आई सॉ ए बेगर. मैंने एक भिखारी देखा. आई सॉ ए बेगर. अब देखिए फर्स्ट टाइम यूज हुआ बेगर, तो आपने क्या लगाया? ए, क्योंकि आप अभी तक इसको जानते नहीं थे, आपके लिए नॉन स्पेसिफिक थी. लेकिन अब आप जब इसको दोबारा यूज करोगे, है ना, बेगर को, तो द लगेगा हर बार. अब द बेगर, अब ए बेगर नहीं आएगा. द बेगर केम टू मी एंड फिर आगे केम टू मी full stop, I gave some food to the beggar. देखिए द आया, यहां भी द आया. ये पहला एग्जाम्पल. पहली बार मैंने बताया ए या एन लगाना पड़ेगा, जो लगेगा. सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम जितनी भी बार मेंशन होगा आपको क्या लगाना है? दी आर्टिकल लगाना है, क्योंकि आपके लिए डेफिनेट हो गया है अब कि इसी बेगर की बात चल रही है यहां. एक और एग्जांपल देखिए. देखिए जैसे मैं कहूं, वंस देयर वॉज वंस देयर वॉज ए लायन. अब आपने क्या लगाया इसके लिए? ए.
अब सेकंड टाइम जब मेंशन होगा लायन तो आप द लगाओगे। द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अब ये आप इसको नेक्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हो, कहने का मतलब इस लायन का पहले ही यहां मेंशन हो गया है, पहले इसको आप क्या कर चुके हो, मेंशन कर चुके हो, तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये इसका पहला यूज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, चलते हैं हम इसके दूसरे यूज की तरफ। थोड़ा वीडियो पॉज करता हूं, टाइम लगेगा इसको मिटाने में, इसलिए देखिए थर्ड सेकंड यूज देखिए, वी यूज दी टू रेफर टू द पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, हम दी आर्टिकल का यूज उन लोगों के लिए और उन वस्तुओं के लिए करते हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, हम दी का प्रयोग उन लोगों और उन वस्तुओं के लिए करते हैं जो कि अद्वितीय हैं। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अपने आप में एक अलग है, मतलब अद्वितीय हैं, अलग हैं। जैसे द मून अपने आप में एक ही है, द सन, द स्काई, द प्रेसिडेंट, द CEO। इसका नेक्स्ट यूज देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले वो डिग्री जिनके लास्ट में EST आता है या शुरू में मोस्ट आता है। अब पढ़े होंगे 8th क्लास में, 10th क्लास में, 9th वाले 8th में पढ़े होंगे, 11th वाले 10th में पढ़े होंगे सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा दिया, द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सब सुपरलेटिव डिग्री हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले, और किन से पहले लगाते हैं, द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चल जाओ लेकर के 100 तक, 100 तक, मतलब चाहे कितने तक ही चले जाओ, सब के आगे दा लगेगा। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द फोर्थ, द फिफ्थ, कितने लिख लो आप। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, हिंदी में कहेंगे जियोग्राफिकल को भौगोलिक क्षेत्र, उनसे पहले, नदियों से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, और द्वीप समूहों से पहले। आइलैंड्स का मतलब होते हैं द्वीप समूह, और कैनल्स का मतलब होता है नहर, और ओशंस का मतलब होता है महासागर। इन सब के नाम से पहले दा लगता है। किन किन के नाम से, भौगोलिक क्षेत्रों, नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, द्वीप समूहों, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब द्वीप, कैनल्स, नहर, एंड ओशंस, और महासागरों के नाम से पहले। इन सब के नाम से पहले आप दी आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे देखिए दी आर्कटिक। आर्कटिक एक उत्तरी ध्रुव में स्थित एक क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव में जब बर्फ ही बर्फ रहती है। द एटलांटिक, ये महासागर का नाम है, द एटलांटिक। द नील, ये नदी का नाम है। द हिमालयाज, ये पर्वत श्रृंखला का नाम है, द हिमालयाज। द रॉकी माउंटेन्स, ये भी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है। ध्यान रखना, पर्वत के नाम से पहले दा नहीं लगता। माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम, एक चोटी का नाम है, तो आप उससे पहले दा नहीं लगाओगे। पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं पूरा का, जैसे हिमालय बहुत बड़ा है, वहां से वहां तक फैला हुआ है 2400 किलोमीटर में, तो पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आप दी का प्रयोग करोगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में ये तो ये द्वीप समूह है। इससे पहले भी आपने किसका यूज किया, दी का यूज किया, है ना। तो ये आपके किसके प्रयोग थे, दी के। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम और भी यूजेस हैं। थैंक यू।